Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot Queen. These are urgent messages from your person, partner, लवर. जो भी आपके लवर हैं, पार्टनर हैं या समन स्पेशल हैं, जिन्हें भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पसंद करते हो, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंड उनकी हिडन फीलिंग्स, हिडन थिंकिंग जो आप जानना चाहते हो कि उनके माइंड में चल के आ रहा है, वो आगे क्या करने वाले हैं, तो देख लेंगे इस रीडिंग में. और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी के टाइम में उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं, उनकी तरफ से आपको क्या मैसेज मिलना चाहिए, ये चीज़. एंड सेकंड हम ये देखेंगे कि आगे कुछ ही डेज के बाद आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आएगा, क्या तब्दीली आपको नज़र आएगी. और इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि एंजल्स के मैसेजेस एंड एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो लास्ट तक वीडियो को देख लीजिएगा अगर कि आप जानना चाहते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आगे आने वाले हैं. तो लेट्स सी, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आपके पार्टनर के अभी की थिंकिंग एंड उनके इमोशंस. यू हैव दी डेथ, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ कप्स. थोड़ा सा डी अटैचमेंट है, यानी कि वो थोड़े से मूडी नज़र आ रहे हैं, अपने ही कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, बातचीत अच्छे से वो नहीं आपसे कर रही, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है. यानी कि कांटेक्ट आप दोनों में हो रहा होगा, लेकिन उतना अच्छे से नहीं हो रहा जितना कि होना चाहिए, या जैसे कि स्टार्ट में होता था या पहले होता था. अगर कि आप न्यू रिलेशनशिप में हो एंड आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस है, तो समझ लें 1 मंथ तक तो शायद ऐसा ही रहेगा कि वो इंसान आपसे थोड़ा सा भागे रहेगा, यानी आपको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देने वाला और थोड़ा सा दूरी बना करके रखना चाहेगा. वो ऐसा नहीं कर रही कि जस्ट बिकॉज वो अपने रिलेशनशिप में अभी यानी कि इतना अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही. ये इंसान अपनी फैमिली से भी टायर्ड है, ये इंसान अपने करियर वाली साइड से भी थोड़ा सा इनका माइंड स्ट्रक है और इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए. इसलिए थोड़ा सा पीछे हट करके, दूर रह करके चीज़ों को भी ऑब्जर्व करेंगे, देन ये कोई एक्शन या डिसीजन लेंगे. लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है एंड आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, रिस्पेक्ट करता है. ये अपने करियर वाली साइड पर कोई स्टेप लेना चाहते हैं और इनकी लाइफ में काफ़ी देर से किसी सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे, लेकिन अब आकर के ये काफ़ी स्ट्रक नज़र आ रहे हैं और कोई पास्ट लाइफ के डिसीजंस इनको हैंग भी कर रहे हैं. ये इंसान फ्रस्ट्रेटेड है और बहुत ज़्यादा टेंशन में है. अब ये अपनी लाइफ से किसी चैप्टर को क्लोज करने वाले हैं, दी एंड करने वाले हैं उस चीज़ का, चाहे वो किसी पर्सन के साथ इनका रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई चीज़ है, कोई सिचुएशन है, कुछ है जो इनकी लाइफ से अब एंड होने वाला है और ये इन्हीं की साइड से होगा, क्योंकि ये थक चुके हैं उस सब चीज़ों को हैंडल कर करके. और जब कोई चेंजिंग नहीं नज़र आ रही तो ये वहाँ से अब मूव ऑन करने वाले हैं एंड इनकी लाइफ में जो ख़त्म हो रहा है उसके बाद जो स्टार्ट होगा वो इनकी बेहतरी के लिए एंड इनकी उसी के अंदर भलाई होने वाली है. तो ये नेगेटिव वे में इसको लेने के बजाय आपके पार्टनर अगर पॉजिटिव वे में लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. बाकी आपके साथ इनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है. अगर कि आप डील करे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो वो पर्सन आपके साथ दिल से प्यार करता है, दिल से लॉयल है, बहुत ज़्यादा केयर करता है, रिस्पेक्ट करता है. हाँ, लेकिन अगर आप स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ हो, वो पर्सन प्यार तो करता है लेकिन अभी अच्छे से दोनों में कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा. अदर साइंस जो हैं उनके लिए भी देख लेते हैं कि कुछ ही डेज़ के बाद क्या चेंजेस आने वाले हैं. यहाँ पे लेट्स सी, यहाँ पर है एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करने वाला है कुछ ही डेज़ के अंदर. उनकी तरफ से कोई भी कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, सोशल मीडिया के ज़रिए कांटेक्ट हो सकता है, बातचीत करना चाहेंगे. जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, एक दूसरे की बात जो कि समझी पहले नहीं जा रही थी, अब अच्छे से समझ पाएंगे एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल पहले से बेहतर हो जाएगा. आप भी यही कोशिश कीजिएगा कि अगर एक पर्सन अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है, लाइफ में आगे आपके साथ बढ़ना चाहता है, तो उसको एक मौका लास्ट में दीजिएगा. अगर आप डील कर रहे हो ना एराइज, लियो एंड सेजिटेरियस के साथ, तो वो पर्सन दिल से आगे बढ़ना चाहता है एंड कोई नया स्टेप लेना चाहता है रिलेशनशिप को लेकर के, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आप दोनों को आगे जाकर के मिले एंड आप एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट करो एंड अच्छे से एक दूसरे के लिए स्टैंड ले पाओ. बाकी यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. अगेन मैं यही कहूँगी कि कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ आप डील कर रहे हो तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे वे में आगे जाने वाला है. उनकी तरफ से आपको ऐसी कोई चीज़, कोई बात नज़र नहीं आएगी कि शायद इनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है, ये किसी और को भी पसंद करते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ना मौजूद हो. इनकी जो भी फीलिंग्स है, चाहे आपको ये कोई अच्छी बात करें या अगर कोई ऐसी बात भी कर देना कि ऑन द स्पॉट आपको समझ नहीं आता कि हाँ इस पर्सन ने क्या कहा, मुझे तो समझ भी नहीं आया, या फिर उनकी कोई बात अगर आपको बुरी भी लगती है ना,
तो ये इंसान दिल से आप ही के साथ चलना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। कभी कभी इनके कोई स्टेप या फिर कोई बात आपको बेवकूफ़ाना भी लग सकती है कि ये क्या बोल रहा है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, या इसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो उनके जो भी इंटेंशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, जस्ट आपके लिए हैं, एंड इनके प्योर इंटेंशंस हैं। ये सोचते नहीं है जैसे आजकल के लोग बहुत ज़्यादा सोच कर सामने वाले को बोला हाँ मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, एंड आगे जाकर के कमिटमेंट होगी एंड ऑल। ये पर्सन कुछ भी बोलेगा ना तो दिल से ही बोलेगा, बेशक कोई वर्ड आपको बुरा भी क्यों ना लग जाए। इनकी जो भी इंटेंशन है जस्ट आपके लिए हैं, एंड आपके पार्टनर उनकी तरफ से आगे एक समझ लें एक न्यू रिलेशनशिप जैसा स्टार्ट होने वाला है। यानी जो भी पुरानी गलतियां आप दोनों ने पहले जो भी गलतियां करी पास्ट लाइफ में, पुरानी कह रही हूँ, जो भी पास्ट में गलतियां करी वो आप दोनों रिपीट नहीं करने वाले। बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। इनफैक्ट आपका इस इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ना आपकी लाइफ को बहुत हद तक बदल के रख देगा। यानी आप भी एक लग्जेरियस लाइफ स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लिए लकी पर्सन है जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो। और आप दोनों अपनी लाइफ में ना ज़रूरियात के साथ साथ अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा कर सकते हो। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, ट्रू लव है, ट्रू कनेक्शन है, क्योंकि दोनों पर्सन एक दूसरे के साथ दिल से चलना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी थोड़े ही दिन के बाद। ये जो भी चेंजेस आने वाले हैं, अगर कि कोई भी नाराज़गी है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो अब क्लियर हो जाएगी। वो पर्सन आपको दिल से आकर के बोलेगा कि वो आपके साथ आगे चलना चाहता है, लाइफ में बढ़ना चाहता है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आपके बिना वो रह नहीं पाता और आप पे नज़र रखे हुए था, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या किसी इंसान से वो पूछ रहे हों कि सामने वाले की लाइफ में चल क्या रहा है। और उनको ये सब चीज़ें पता हैं कि आप किसके साथ हो, क्या कर रहे हो और कहाँ पे मौजूद हो। तो ऐसा मत समझिएगा कि वो आपको भूल चुके हैं। अगर कि आप दोनों एक दूसरे से डीअटैच हो, बातचीत एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं हो पा रही, तब भी वो पर्सन ना आप ही की तरफ उसका माइंड है कि आपके साथ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है और आप कर क्या रहे हो। वेल अभी देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के अच्छे से स्टेप्स ले पाओ। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत जल्दी आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अगर आप दिल से चल रहे थे, अब उस चीज़ का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अगर कि आप दिल से नहीं चल रहे थे या आपके पार्टनर दिल से नहीं चल रहे थे, कुछ चेंजेस यहाँ पे आने वाली हैं जो कि आप दोनों के लिए बेहतर तो होंगी, लेकिन समझ लें कि ये एक तरह का सबक है लाइफ के लिए कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, अगर आप बुरा करोगे तो उसका आपको जो है अंजाम देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। अगर आपके दिल में भी यही बात है तो उनको लास्ट में बोल दीजिएगा, कोई भी बात आपने दिल में नहीं रखनी। ये वक्त ऐसा है जब आपका लक आपका साथ दे रहा है, तो उस चीज़ को देखिए, समझिए। आपने ये नहीं कि अच्छा टाइम मैं देखूँ सही होगा तब ये बात बोलनी है, ऐसा नहीं। जो दिल में है उसको बोल दीजिए। अभी सब्र करने का टाइम नहीं है कि सही वक्त का इंतज़ार किया जाए। लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट पॉसिबल है अभी के अभी, और साथ ही यहाँ पे एक न्यू लाइफ इवेंट या कोई बड़ा चेंज दोनों की लाइफ में आने वाला है। बाकी यहाँ पे ऐसा है कि पर्सन आपसे प्यार भी करता है, आप भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बट अगर कोई लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो अगर आपको पहल करनी पड़े तो कर लीजिएगा। बाकी ये एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है, यानी कि अभी थोड़ा सा मज़ीद फोकस करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे को केयर देने की, रिस्पेक्ट देने की, प्यार देने की आपको पहले से ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। ये ना हो कि छोटी छोटी बातें आपको एक दूसरे से दूर कर लें, या कोई भी नाराज़गियों की जो है वो बहुत बड़ी सी यहाँ पे रीज़न सामने आ जाए, या ऐसा ना हो कि बात इतनी बिगड़ जाए कि आप उसे संभाल नहीं पाओ और आपके पार्टनर को कोई बिग डिसीजन यहाँ पे लेना पड़े, कोई ऐसा डिसीजन जो आपको पसंद ना आए। अगर आपने पहले एफर्ट करी है और अभी आपको अपना ईगो ख़त्म करके, एटीट्यूड ख़त्म करके कोई स्टेप लेना पड़े, तो आप लाजमी लीजिएगा। आपने ये नहीं करना कि मेरा ईगो है, मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं क्यों इस पर्सन के पास जाऊँ, मैं क्यों इसको कॉन्टैक्ट करूँ। अगर आप कॉन्टैक्ट कर लोगे तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। आप एक इंसान से प्यार करते हो, अपने लिए एफर्ट कर रहे हो, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि सामने वाला पर्सन भी आपसे प्यार करता है। या ऐसा हो ना कि सामने वाला तो आपको पसंद नहीं करता और आप उसे लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो फिर आपकी बेवकूफ़ी है। जब सामने वाला आपके साथ लॉयल है तो वहाँ पे उसे कांटेक्ट करना या कांटेक्ट करने की कोशिश करना, इसमें कोई भी बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है।
बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर कि आप दिसंबर की लव टैरो रीडिंग वॉच करना चाहें तो लिंक यहाँ तो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या आप चाहें तो चैनल पर प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हो सके तो चैनल को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर दीजिएगा, चाहे आप फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, कहीं भी हो, लाजमी शेयर कर दीजिएगा। ये आपका प्यार एंड सपोर्ट ही है जो चैनल यहाँ तक पहुँच पाया, और आगे भी आपके प्यार एंड सपोर्ट की वजह से ही मज़ीद ग्रो कर पाएगा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।